Good morning students, I am Shifali, your chemistry teacher. I welcome to all 12th science class from Vishwas Navsharda Public School. I hope you all are in good health and staying safe from COVID-19. Students, tomorrow we have started unit first solution and we have done concentration terms, that is molarity. Now we will do second concentration term, that is molality. There is a little bit difference between molarity and molality. Molality is denoted by small m. कैपिटल m से मोलारिटी को डोनेट किया जाता है एंड मोलालिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से. इट्स फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ इन ग्राम. ये इसका फॉर्मूला है. मीन्स यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म का फ़र्क है. जैसे कल हमने मोलैरिटी में यहाँ पर क्या लिया था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन मोलैलिटी में हम क्या लेंगे, वेट ऑफ सॉल्वेंट. तो इसी फॉर्मूले से हम इसकी डेफिनेशन क्या बनाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन weight of in 1000 gram of weight of solvent, और you can say in per kg weight of solvent, या फिर अगर किलोग्राम में होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा. तो इसी से हम इसकी क्या बनाएंगे, डेफिनेशन. तो अगर हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला आपको पता है, 9th क्लास में हम पढ़ते हैं, गिवन मास बाय में मोलर मास इनटू 1000 बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ इन ग्राम. गिवन मास किसका है, ये सॉल्यूट का. मोलर मास भी किसका है, सॉल्यूट का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, ये सॉल्यूट के. अब सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम करें, देखो गिवन मास, मास को हम किससे लेते हैं, W से. वेट को, मास को हम किससे लेंगे, W से, क्योंकि ये किसका है, सॉल्यूट का. तो मैंने आपको कल ये बात बताई थी कि इस चैप्टर के अंदर सोल्यूट को हम सिंबल B से डिनोट करेंगे और सॉल्वेंट के लिए हम सिंबल A लेंगे. तो यहाँ गिवन मास किसका है, सोल्यूट का. तो वेट के यहाँ क्या लिखेंगे, WB. मोलर मास को M से और नीचे B इनटू 1000 बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के लिए सिंबल क्या लेंगे हम, A. वेट के लिए W, सॉल्वेंट के लिए A. तो ये है इसकी सिंबॉलिक फॉर्म. ये वेट किस में होगा, ग्राम में. और अगर हम इसको किलोग्राम में लेना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, WB बाय MB इंटू 1 बाय WA इन kg. तो वेट क्या होगा, kg के अंदर भी ले सकते हैं. न्यूमेरिकल्स पे डिपेंड करता है कि ये ग्राम में गिवन है डाटा या किलोग्राम में गिवन है. अब ट्रिक की हेल्प से भी हम इसको करेंगे. जैसे मोलैरिटी के अंदर हमने ट्रिक यूज़ की थी, कई बार बच्चों को डेफिनेशन और न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले ये सब याद नहीं होते, तो हम ट्रिक से भी इसको लर्न कर सकते हैं. इसको लर्न करने की एक ट्रिक है, वॉशिंग मशीन 1000 रुपये में आई वॉशिंगटन से. वॉशिंगटन क्या है, एक सिटी है, कि वॉशिंग मशीन 1000 रुपये में आई वॉशिंगटन से. वॉशिंग से WB, मशीन MB, 1000 रुपये में वॉशिंगटन यानी WA. तो ये जो फॉर्मूला लर्न करने का एक तरीका है, और फॉर्मूला लर्न हो गया तो आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिक लर्न हो जाएगी. तो ये था हमारा मोलैलिटी का फॉर्मूला और उसकी डेफिनेशन. बट हमारे एग्ज़ाम में फॉर्मूले के डेफिनेशन के साथ साथ उसके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, जो कि मैं आपको तरीका बताऊंगी. मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगी, उन्हीं एग्जाम्पल्स की हेल्प से आपने प्रॉब्लम प्रैक्टिस को सॉल्व करना है. जो भी बुक आपके पास अवेलेबल हो उसमें से न्यूमेरिकल्स आपने ट्राई करने हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि किस टाइप के न्यूमेरिकल जो हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, कोई अपनी तरफ से स्टेटमेंट ले रही हूँ, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ
2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड CH3COOH in 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। फॉर एग्जाम्पल आपको ये स्टेटमेंट गिवन है। तो न्यूमेरिकल करने का एक बेस्ट तरीका मैंने आपको कल भी बताया था क्या, कि सबसे पहले जो गिवन हो वो डाटा आप नोट कर लो, फिर जो फाइंड करना है और फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ आप जाओ। इसमें हम देखेंगे क्या आपको डाटा गिवन है। तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे गिवन डैट। क्या गिवन है, रीड द स्टेटमेंट अगेन। मोलैलिटी हमें किसकी निकालनी है, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। मीन्स यहाँ पर वेट दिया हुआ है 2.5 ग्राम है, ग्राम है तो मतलब वेट है। अब किसका वेट दिया हुआ है, इथेनोइक एसिड का। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो वेट है सोल्यूट का है या फिर सॉल्वेंट का है। तो हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, इससे क्लियर होगा। देखो कि 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, मतलब इथेनोइक एसिड को बेंजीन में घोला जा रहा है। घोला किसको जा रहा है, इथेनोइक एसिड, और जिसको घोला जाए वो क्या होता है, सॉल्यूट। तो इट मीन्स ये वेट किसका हुआ, सॉल्यूट का, और सॉल्यूट को हम WB से डिनोट करते हैं। तो WB क्या होगा, 2.5 ग्राम इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। किस में घोला जा रहा है, बेंजीन में। तो WA क्या हो जाएगा, बेंजीन में WA क्या हो जाएगा, 75 ग्राम। WA में सॉल्वेंट के लिए। और क्या डाटा गिवन है, नथिंग। WB और WA के अंदर गिवन है। अब नेक्स्ट हेडिंग हम बनाएंगे टू फाइंड। क्या निकालना है हमने, मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। उसके बाद इसका सॉल्यूशन प्रूफ। क्या बताया था मेथड, सबसे पहले जिसको निकालना है उसके फॉर्मूले की हेल्प से ही सॉल्यूशन स्टार्ट करो। जिसको निकालना है मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखो, WB/MB इन 2000/WA। यहाँ पर आप फॉर्मूले डाटा को देखते हुए यूज़ करने हैं फॉर्मूले। यहाँ पर डाटा ग्राम में गिवन है तो फॉर्मूला मैं ग्राम वाला यूज़ करूँगी। अगर आप किलोग्राम यूज़ करते हैं तो फिर इसे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए डायरेक्टली मैं ग्राम वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू, WB इज़ 2.5, MB मैंने आपको कल भी बताया था, MB सोल्यूट का मास कैसे निकालते हैं, उसके मोलिकुलर मास को ऐड करके। और आपको पता है जब भी आप इथेनोइक एसिड का मास निकालोगे, मीन्स 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन प्लस कार्बन 2 ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, इन सबको टोटल करके इथेनोइक एसिड का जो मोलर मास होगा वो होगा 60 ग्राम पर मोल। ये मोलिकुलर मास सभी का टोटल करके आ जाएगा। तो पुट करेंगे 60 इन 2000 बाय में WA क्या है मैं गिवन 75। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, जस्ट हमने अब कैलकुलेशन करनी है। डेसिमल हटाया 10 आ गया, डिवाइडेड में ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और सोल्व करके सब कैलकुलेशन करके जो आपके पास आंसर आएगा 0.556 मोल पर केजी इसकी क्या हो जाएगी यूनिट, या इसकी स्मॉल m भी लगा सकते हो। तो ये आ गई इसकी मोलैलिटी। तो ये तो था बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल जो आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। लेकिन कई बार न्यूमेरिकल सिंपल ना आते हुए थोड़ा सा डाटा घुमा के दे देता है, तो हमें उस तरह के न्यूमेरिकल भी आने चाहिए। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। कई बार न्यूमेरिकल इस तरह से दे देता है, फाइंड द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, दोनों पूछिए इस बार, ऑफ ए 15% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसमें क्या है, जो फर्स्ट टर्म कल मैंने आपको पढ़ाई थी मोलैरिटी एंड सेकेंड इज मोलैलिटी जो आज कराई है, उन दोनों के ऊपर एक ही न्यूमेरिकल है। तो पहले मैं फोकस करूँगी मोलैलिटी के ऊपर, फिर हम क्या करेंगे इसकी मोलैलिटी मोलैरिटी। नाउ इट्स डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन, suppose it is given 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
तो सबसे पहले मुझे क्या निकालनी है, इसकी मोलैलिटी पे फोकस करते हैं, टर्म एक ही पे फोकस करो हम। तरीका वही रहेगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन डैट। आपको रीड करो स्टेटमेंट को, क्या डाटा गिवन है। इस बार तो सिर्फ आपको डेंसिटी और 15% सॉल्यूशन, एक दो ही डाटा गिवन है ना, तो 15% सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ये आपके लिए नया पॉइंट है। 15% सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब मैं आपको बता रही हूँ। देखो 15 के साथ क्या लगा हुआ है यहाँ पे, परसेंट, और परसेंटेज का मतलब सबको पता है क्या होता है, 100। मीन्स 100 के अंदर 15, किसी 100 ग्राम के अंदर 15 ग्राम क्या प्रेजेंट है, मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। मीन्स इसका मतलब हुआ कि 15 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है किसके अंदर, प्रेजेंट है किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। टोटल 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसके अंदर 15 ग्राम क्या प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड। अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड 15 ग्राम प्रेजेंट है तो इट मीन्स ये क्या हुआ, WB, क्योंकि ये किसी सॉल्यूशन के अंदर है, तो सल्फ्यूरिक एसिड खुद क्या हुआ, सोल्यूट हुआ ना। ये किसी को सॉल्यूशन, इसकी हेल्प से कोई सॉल्यूशन बन रहा है, इसका मतलब इसको घोला जा रहा है, और जिसको घोला जाता है वो क्या होता है, सोल्यूट। तो इट मीन्स WB हो गया ना ये, यानी कि मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या ये कह लो सोल्यूट, ये क्या हो गया, 15 ग्राम। और अब हमें क्या दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, ये गिवन है। और मुझे क्या फाइंड करना है, अब इसका मतलब ये, इस पॉइंट से मुझे ये ही कंक्लूजन निकला, ये डाटा मुझे निकल के आया कि ये गिवन है। और टू फाइंड मुझे क्या करना है, पहले मोलैलिटी स्मॉल m, और सेकंड क्या करनी है, मोलैलिटी। पहले एक पे फोकस करो, मोलैलिटी। जब आप किसी सॉल्यूशन को लिखते हो तो पहले आप क्या करते हो, उसका फॉर्मूला लगाओगे, WB/MB × 1000 बाय में WA इन ग्राम। अब फॉर्मूले पर फोकस करो कि क्या हमें फॉर्मूले में जो जो चाहिए वो सब कुछ गिवन है। WB गिवन है, राइट, 15 ग्राम। MB हम इसके फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, तो जो जो गिवन है पहले उसको पुट करो इन 2000। MB आप किस तरह से निकालते हो, सल्फ्यूरिक एसिड का है, तो सल्फ्यूरिक एसिड का पूरा जो वेट होगा वो 98 ग्राम आपको आएगा। यू नो कैसे निकालते हैं, अभी बताया था, 2 हाइड्रोजन का प्लस सल्फर का प्लस 4 ऑक्सीजन के वेट को ऐड करोगे तो 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का वेट आ जाएगा। तो इसको पुट करो। अब क्वेश्चन किसका रह गया, WA की बात रह गई। अब बात ये है कि WA हम कैसे निकालेंगे। अब WA क्या होता है, सॉल्वेंट का वेट, लेकिन हमें किसका दे रखा है, सोल्यूट का और सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट का वेट निकालने के लिए आप यूज़ करोगे कंसेप्ट नंबर 1, जो कि मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट ही पॉइंट बताया था, क्या, सॉल्यूशन की डेफिनेशन। उसमें बताया था कि सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट 2 चीज़ों को मिलाकर बनता है। अगर आपको सॉल्यूशन बनाना है तो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाना पड़ेगा। इट मीन्स सोल्यूट और सॉल्वेंट का वेट मिलकर ही सॉल्यूशन का वेट होता है। तो अगर आपको यहाँ पर इस डाटा के अंदर सॉल्यूशन और सोल्यूट का वेट गिवन है तो आप इसको सॉल्व करके सॉल्वेंट का वेट निकाल सकते हो। एम आई राइट? पुटिंग दीज वैल्यूज, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन, दैट इज 100, एंड सॉल्यूट का वेट 15 प्लस सॉल्वेंट का वेट। सॉल्व करेंगे 100 माइनस 15, तो ये किसका आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट को मैं स्मॉल b से लिख रही हूँ, अंडरस्टूड हो जाओगे आप, WB कह लो या फिर, तो ये आ जाएगा 85 आ जाएगा, WA ग्राम, 85 ग्राम आ जाएगा, क्योंकि सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं ना यहाँ। अब यहाँ पर WA की वैल्यू हमें मिल गई, जो कि हमारे पास क्या आई, 85 ग्राम।
अब इसको सॉल्व करोगे तो इस सबको कैलकुलेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू आएगी 1.8 और स्मॉल m भी लगा सकते हो तो क्या हो जाएगी वो मोलैलिटी। दैट्स ऑल। यही मोलैलिटी निकालने का तरीका है। बट इस न्यूमेरिकल में साथ ही और क्या पूछा है, मोलैरिटी। देखो कल वाला कंसेप्ट भी इसी न्यूमेरिकल के अंदर रिवाइज हो जाएगा, अदरवाइज नीड नहीं है। आपने किए होंगे ट्राई, बट मैं साथ साथ इसका अगेन आपको एक न्यूमेरिकल और समझा रही हूँ। मोलैरिटी निकालने के लिए सबसे पहले वही तरीका, जिसको निकालना है उसका फॉर्मूला राइट करो, WB/MB × 1000 बाय में वॉल्यूम इन ml। यही फॉर्मूला था। अब फिर से वही, WB गिवन है, MB गिवन है, निकालना क्या है हमने, वॉल्यूम। मीन्स अब मुझे ये सब क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। और वॉल्यूम किसका होता है यहाँ पर आपको पता है, सॉल्यूशन का। अगर मैं वॉल्यूम निकाल लूँ और इस फॉर्मूले में पुट कर दूँ तो मेरी क्या हो जाएगी, ये मोलैरिटी। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे एक और डाटा गिवन है, सी द क्वेश्चन, डेंसिटी। डेंसिटी का यूज़ हम करेंगे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन ही है ये भी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको गिवन है 1.020 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एंड डेंसिटी का फॉर्मूला आप 9th में +1 में भी किया है, डेंसिटी इज मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर डेंसिटी सॉल्यूशन की है तो मास भी किसका होगा, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी किसका होगा, सॉल्यूशन का। डेंसिटी की वैल्यू पुट करो 1.020 एंड मास ऑफ सॉल्यूशन ये हमने ऊपर कैलकुलेट किया है, कितना है 100। एंड वॉल्यूम इस इसको सॉल्व करेंगे 100/1.020। जब आप इस सब कैलकुलेशन को सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 98.04 सेंटीमीटर क्यूब। वाई इज इन सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज डेंसिटी इज गिवन इन सेंटीमीटर क्यूब। आर यू गेटिंग, बिकॉज डेंसिटी आपको गिवन है। हमने वॉल्यूम कैसे निकाला, डेंसिटी बाय में वॉल्यूम, डेंसिटी बाय में मास को डिवाइड करके आपने वॉल्यूम निकाला। डेंसिटी की यूनिट थी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और मास की कब क्या थी, ग्राम। ये कैंसिल, बच गया क्या, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसीलिए जो वॉल्यूम आया वो किस में आया, सेंटीमीटर क्यूब में। लेकिन हमें जो न्यूमेरिकल में हमें जो फॉर्मूले पते हैं वो मिलीलीटर या लीटर में होते हैं, तो कन्वर्ट कर लो। जब भी सेंटीमीटर क्यूब को कन्वर्ट करना हो 1000 से अगर आप इसको डिवाइड कर दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.0980 और ये बन जाएगा लीटर में। तो ये वॉल्यूम आपके पास किस में आ गया इस बार, लीटर के अंदर। अगर आपके पास लीटर के अंदर वॉल्यूम आ गया तो इसके अंदर आप पुट कर दोगे तो वो वैल्यू किसकी आ जाएगी आपके पास, वॉल्यूम की। और वॉल्यूम के इस फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे तो वैल्यू किसकी हो जाएगी, वो मोलैरिटी की। तो मैं आपको पुट करके दिखा रही हूँ मोलैरिटी कैसे हो जाएगी, WB क्या गिवन है आपके पास 15। जैसे हमने ये निकाला था पीछे भी, मोलैरिटी में भी यूज़ किया था मैंने WB, ये गिवन है 15 बाय में MB यहाँ पर इस बार कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड ही है, सेम। तो 98 × 1000 बाय में वॉल्यूम। लेकिन देखो वॉल्यूम यहाँ जो था ml में था तो 1000 है, लेकिन मुझे लीटर में है वॉल्यूम, तो मैं 1 कर लूँगी और पुट कर दूँगी 0.0980। ये किस में है वॉल्यूम, लीटर में होगा, इज इक्वल्स टू। अब इसको सब कैलकुलेशन को सॉल्व करूँगी तो सॉल्व करके वैल्यू आएगी मेरी 1.56 मोलर। मोलर मतलब मोलैरिटी। इस बार आपकी वैल्यू क्या आ गई, मोलैरिटी। देखो एक ही न्यूमेरिकल में हमने मोलैलिटी और मोलैरिटी दोनों निकाल दी। अब मैं इस बात को समराइज़ कर रही हूँ कि हमने क्या पढ़ा, मोलैरिटी कल पढ़ा। मोलैरिटी का फॉर्मूला था WB/MB × 1000 अपॉन में वॉल्यूम। और मोलैलिटी में क्या पढ़ेंगे, WB/MB × 1000 बाय में वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अब आपसे यही उम्मीद करूँगी कि आप इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम इन कंसेप्ट्स के न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखोगे, ट्राई करोगे। नेक्स्ट डे मैं आपको इसकी
PDF भेजूँगी जिसमें इसके न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम प्रैक्टिस होगी। वहाँ से आप न्यूमेरिकल्स ट्राई करोगे और इसके सॉल्यूशन ट्राई करने की कोशिश करोगे। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।